तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट के बारे में जैसे अभी हमने बताया कि कोई रिएक्शन होती है ए और ये देता है प्रोडक्ट, तो यहाँ पे अगर इसकी कंसंट्रेशन आपने टाइम 0 पे मानी, कंसंट्रेशन ए है, यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अभी 0 है। कुछ समय बाद क्या हुआ, थोड़े समय बाद ये T1 T2 है, T समय बाद क्या हुआ कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हो गई x, यहाँ पे कंसंट्रेशन हो गई A-x, क्योंकि जैसे जैसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी। अब जो रेट होती है वो कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होती है। अगर फर्स्ट ऑर्डर, ये ऑर्डर है रिएक्शन का, n की वैल्यू जो होगी वो रिएक्शन का ऑर्डर होगा। जब रेट में प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट मानेंगे रेट कांस्टेंट। अब सपोज करिए कि n की वैल्यू 1 है, रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, तो जो रेट होगा, या n की वैल्यू 0 है, रिएक्शन 0 ऑर्डर की है, ये तो रिएक्शन 0 ऑर्डर की है तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कंसंट्रेशन 1 हो गई तो जो रेट हो गई रिएक्शन की वो रेट कांस्टेंट के बराबर हो गई। तो हम रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन लिख सकते हैं, द रेट कांस्टेंट ऑफ एनी रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 1। यहाँ पे अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो ये लिखेंगे द रेट कांस्टेंट ऑफ एनी रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 1। अब बात करते हैं यूनिट क्या होती है रेट कांस्टेंट की। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट डिपेंड करती है कि ऑर्डर क्या है रिएक्शन का, उसके अलग अलग ऑर्डर पर रिएक्शन की रेट कांस्टेंट की यूनिट अलग अलग आएगी। तो यहाँ पे अभी हम मान लेते हैं कि रिएक्शन जो है वो nth ऑर्डर की है। रेट को लिखते हैं कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। यहाँ कंसंट्रेशन है n ऑर्डर के लिए, कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, टाइम को सेकेंड में लेंगे। यहाँ भी कंसंट्रेशन की यूनिट है मोल पर लीटर, लेकिन पावर क्या है, n है। जब यहाँ पे मोल पर लीटर की पावर n है तो मोल पर लीटर जब हम एक तरफ ले आएंगे राइट साइड, तब मोल पर लीटर इक्वल टू हो जाएगा पावर होल पावर 1 माइनस n इक्वल टू k अपॉन सेकेंड। तो कंसंट्रेशन k बराबर आ जाएगा मोल टू द पावर 1 माइनस n, लीटर टू द पावर n माइनस 1, ये पलट जाएगा क्योंकि लीटर नीचे से ऊपर जाएगा, और सेकेंड इनवर्स। ये nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट है। अब अगर हम 0 ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे तो n की वैल्यू क्या रख देंगे, 0। फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन n इक्वल टू 0, तो रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या आ जाएगी, 1 माइनस 0, 0 माइनस 1, यानी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे तो n की वैल्यू 1 रख देंगे, तो k की यूनिट क्या आ जाएगी, सेकेंड इनवर्स। तो इस तरीके से हम अलग अलग ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट भी अलग अलग डिफाइन करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग रेट कांस्टेंट की यूनिट होगी, 0 ऑर्डर के लिए अलग रेट कांस्टेंट की यूनिट होगी, सेकंड ऑर्डर के लिए अलग रेट कांस्टेंट की यूनिट होगी। तो सीधे सीधे हम nth ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट डिफाइन कर लेते हैं, उसकी वजह से हम n की वैल्यू रखते रखते जिस ऑर्डर की रिएक्शन है वो n की वैल्यू रखेंगे और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट की यूनिट हमें मिल जाएगी। हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है any first order reaction 90% completed in 10 seconds, then how long it will be completed %99। कहने का मतलब ये है कि कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो कि 90% पूरी हो जाती है 10 मिनट में या 10 सेकेंड में, तो 99% पूरा होने में उसको कितना टाइम लगेगा। अब जब ये परसेंटेज में कंसंट्रेशन दी है तो हम हमेशा इनिशियल कंसंट्रेशन को 100 मानेंगे और x पहली कंडीशन के लिए 90 रखेंगे और टाइम कितना रखेंगे 10 सेकेंड।
ये केस 1 है हमारे पास। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। ए जो इनिशियल कंसंट्रेशन है और एक्स वो होता है जितने परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। तो के बराबर आ जाएगा 2.303 अपॉन 10 लॉग 100 अपॉन 100 माइनस 90। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई आपकी। फिर सेकेंड कंडीशन ये है, सेकेंड कंडीशन ये है कि कह रहा है कि x बराबर है 99%। इनिशियल कंसंट्रेशन आपने 100 फिर से ले ली है, अब टाइम आपको बताना है। तो k बराबर 2.303 अपॉन टाइम आपको नहीं पता, लॉग बेस 10, a की वैल्यू 100 और ये 100 माइनस 99। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखिए, दोनों k की वैल्यू है, रेट कांस्टेंट किसी फिक्स ऑर्डर रिएक्शन के लिए सेम रहेगा, तो इक्वेशन 1 और 2 एक दूसरे के हम इक्वल रखेंगे। तो 2.303 अपॉन 10 लॉग बेस 10, यहाँ से देखिए 100 अपॉन 10 आएगा, 100 अपॉन 10 का मतलब हुआ 10। यहाँ 2.303 अपॉन टी, यहाँ पे आएगा 100 अपॉन 1। 2.303 कैंसिल हो गया, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, लॉग 100 की वैल्यू 2 होती है, और अपॉन में क्या आया, टी आया। तो t इक्वल टू आ जाएगा 20 सेकेंड। तो यानी किसी रिएक्शन को फर्स्ट ऑर्डर अगर कोई रिएक्शन है 90% होने में अगर 10 सेकेंड लगता है तो 99% होने में 20 सेकेंड लगेगा। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को 99% होने में जो समय लगता है वो 90% वाले समय का ट्वाइस होता है। ठीक है, तो इस तरह से भी कह सकते हैं कि प्रूफ करिए कि डबल होता है टाइम जो 99% के लिए होता है, या इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है।